दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आप हमें देख रहे हैं एग्जाम सिलेक्शन 360 के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आप हमारे पीछे ये देख रहे होंगे रेलवे ग्रुप डी 2025, जो बच्चों का एक सपना है रेलवे में नौकरी करने का, रेलवे में जॉब करने का। तो आज आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी का जो जॉब प्रोफाइल है वो आखिर होती कैसी है। बहुत से बच्चे तो कंफ्यूज हैं कि हम फॉर्म डालते हैं, हमको अगर नौकरी मिल भी गई तो आखिर ये जो नौकरी होगी, जो जॉब होगा, उसका प्रोफाइल क्या होगा, कैसा इसका काम होगा। तो आज हम बात करेंगे आपके ग्रुप डी रेलवे का जो जॉब प्रोफाइल है, कैसा उसका नेचर है, कैसी उसकी नौकरी है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और इस एक वीडियो में वो आपको मैं सारी बातें बताऊंगा, समझाऊंगा कि आखिर किस तरीके से बच्चे जो है इस जॉब को, जॉब प्रोफाइल को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि आखिर हम जिस जॉब में जाने वाले हैं या जिस जॉब में हम तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, सिलेक्शन के करीब हैं या होने वाले हैं, तो आखिर वो हमारा जॉब कैसा होगा। तो आइए देखते हैं इस पूरी जानकारी को इस छोटे से वीडियो में। जैसे ये आपका लिखा हुआ है कि आरआरबी, आपका जो लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी जॉब प्रोफाइल। आरआरबी ग्रुप डी जो ये आपका जो ये होता है, इसमें पूरा जो है आपको इसमें आता है कि आपका इसमें इंक्लूडिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन, स्टोर, मेडिकल, ट्रैफिक और पूरा जितना भी आपका है, ये टोटल हम यहाँ पर आपकी जानकारी को लेकर के आएंगे कि ग्रुप डी का जो जॉब प्रोफाइल है उसमें इतनी कैटेगरी में क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ सकती हैं, कहां कहां आप जा सकते हैं, कैसे आपका जो है आगे आप उसको अपलिफ्ट करेंगे अपनी नौकरी को। तो इसमें जो आपका असिस्टेंट का वर्कशॉप होता है मैकेनिकल का, इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोच एंड वैगन मेंटेनेंस। जो वर्कशॉप में रहते हैं वो जो रेल के डिब्बे होते हैं, जो जिनको कि वैगन कहते हैं, कोच कहते हैं, उनका जो सारा मेंटेनेंस होता है टोटल अप टू जितना भी एक डिब्बे का, एक जो रेलवे का डिब्बा होता है जहां पर हम लोग सफर करते हैं, है ना, बैठते हैं, सोते हैं, तो उसका सारा मेंटेनेंस आपको देखना पड़ेगा अगर आपकी जॉब प्रोफाइल ये वाली होती है। असिस्टेंट आपका हो गया कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल, ये डील करता है आपका मेंटेनेंस टास्क लाइक ट्रिप शेड्यूल जो होता है, ब्रेक पावर एंड इसका सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका डिब्बा जा रहा है उसका ट्रिप कितना होगा, कितना ट्रिप उसको लगवाना है, कितना ट्रिप वो लगा चुका है और उसका ब्रेक पावर क्या होगा, ये सारी शेड्यूलिंग को आपको दिखाई जाता है इस वाले पोस्ट में। फिर आ गया असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग, असिस्ट द ब्रिज कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इसका सारा प्रोसीजर एंड डिजाइन, मतलब जो ब्रिज बनते हैं जहां से ट्रेन गुजरती है उसका क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या उसके लिए सेफ मानक होंगे, ये आपको बताता है इसमें। तो ये हमने आपको बताया। इसके बाद चलते हैं अगले वाले पेज पर। अगला पेज कहता है असिस्टेंट लोको शेड डीजल मैकेनिकल, ये मैनेज करता है आपका डीजल लोकोमोटिव एंड द ओवरहॉलिंग को, जितना भी आपका ओवरहॉलिंग होता है ये आपको लोको शेड डीजल मैकेनिकल में ये डिब्बे आपके ओवरहॉलिंग के लिए जाते हैं, तो आपको वहां पे भेजा जा सकता है। असिस्टेंट स्टोर्स में ये आपको दिखाया जाता है कि जितना भी ये आपका होता है ये सप्लाईज ऑफ द कंपोनेंट फॉर द मेंटेनेंस, यानी कि जितने भी मेंटेनेंस में लगने वाले सामान है, उपकरण है, उनका आपको जो कंपोनेंट लगता है उसका पूरा आपको जो है जो देखरेख करना है, भिजवाना है, वो आपको यहां पर भी काम मिलता है। असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल, ये हैंडल करता है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ द लोकोमोटिव, जितना भी उसका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है एक वैगन का, कोच का, रेलवेज का, ट्रेन के चलने का, वो डील करता है आपका लोको शेड इलेक्ट्रिकल। अगला होता है असिस्टेंट पॉइंटमेंट ट्रैफिक, ये ऑपरेट करता है स्विचेस एंड डायरेक्ट द ट्रेन करता है, यानी वो ट्रेन को बताता है कि अब आपको आगे जाना है, बढ़ना है, आगे का रास्ता क्लियर है या क्लियर नहीं है, क्या दिक्कतें हैं, वो आपको बताता है आपका पॉइंट्समैन ट्रैफिक। असिस्टेंट ऑपरेशन बताता है कि ये इंश्योर करता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड मेंटेनेंस। और जो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम होता है ये प्रोवाइड करता है सिग्नल, वर्क्स विद द इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो ये सारा जो है, ये चीजें जो हैं ये आपको इसमें बताई जाती हैं। और इसी के साथ साथ ये जो आपका दिया गया है इसको आप भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये हमने आपके लिए पूरा बना दिया है, इसको पढ़ करके आपको देखना है कि क्या क्या आपको काम दिए जा सकते हैं, ये सारा डिटेल्ड वे में हमने रख दिया है आपके सामने, है ना। आप भी इसको देखिए और इसके बाद
अब आपका होता है कि आपका प्रमोशन कितना हो सकता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि अगर हम भर्ती हो गए तो भैया प्रमोशन हमारा कैसे होगा, हम क्या क्या बन सकते हैं। जो असिस्टेंट वर्कशॉप होता है वो आगे प्रमोशन होकर के बन जाता है अधीक्षक, यानी कि सुपरिंटेंडेंट बन जाओगे तुम, ठीक है। फिर आता है असिस्टेंट लोकोसेड, ये आपका बन जाता है सेक्शन इंजीनियर रेलवेज के अंदर। जो असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन होता है वो बन जाता है अधीक्षक यानी सुपरिंटेंडेंट। ट्रैक मेंटेनर बन जाता है सेक्शन इंजीनियर। तो ये आपका जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का होता है, अगर आपकी ज्वाइनिंग यहां पर होती है तो आप आगे जाकर के आपका प्रमोशन के बाद आप इन पदों को उसमें धारित करते हो रेलवे के अंदर। बड़े पद होते हैं, है ना, बहुत ही बड़ी पावर होती है, बहुत ही बड़ा नॉलेज आपको हो जाता है रेलवे के बारे में। तो ये चीजें भी हमने आपके लिए रखा। और इसके बाद जो है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, स्टोर्स, सिग्नल, टेलीग्राम, ट्रैफिक, मेडिकल, ये सारा जो मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका जो है जो भी आपके काम थे ये हमने बता दिया था। इसके बाद आप सेक्शन इंजीनियर की श्रेणी में आ जाओगे, आप ये बन जाओगे। डिपार्टमेंट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट बन जाओगे, सेक्शन इंजीनियर सुपरिंटेंडेंट। इसका कहने मतलब ये है कि जो बच्चे हमारे ग्रुप डी में भर्ती होंगे वो आगे प्रमोट होकर के सेक्शन इंजीनियर या सुपरिंटेंडेंट जैसे पदों पर जाकर के पहुंचेंगे रेलवेज के अंदर। इसको आप बहुत ही ध्यान से ढंग से समझ लीजिए। हमने बहुत ही मेहनत किया है आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाने के लिए। और इसके बाद आगे कुछ नहीं है, मतलब ये हमने आपको पूरा बता दिया, समझा दिया। तो अब ये पूरी एक जानकारी जॉब प्रोफाइल, जितना हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जॉब प्रोफाइल और कैसा होगा और इसके बाद जो है कैसा आपका जो है प्रमोशन होगा, इसका हमने आपको एक डिटेल्ड जानकारी दिया। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर करें। हम और हमारी टीम आपके लिए सुंदर सा, बढ़िया सा, अच्छा सा वीडियो लेकर के बहुत जल्द दोबारा फिर हाजिर हो जाएगी। तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को हमारे वीडियो को शेयर अगर लगता है करना चाहिए तो जरूर करें। सब्सक्राइब और लाइक तो कर दीजिएगा। चलता हूं, जय हिंद एंड टेक केयर।